हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर एसपी लाइफ साइंस चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा एसपी लाइफ साइंस चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लिविंग वर्ल्ड में जैसे कि आप जानते हैं, लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। आइए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम एक जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। इसमें हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंगस, some algae and virus, virules and prions। ये इसमें इस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म कैटेगराइज किए गए हैं। बैक्टीरिया में से फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन, and some other example such as E. coli bacterium which is the experimental organism in various research labs। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें प्रोटोजोन्स इंक्लूड किया जाता है। प्रोटोजोन्स में अमीबा आता है, पैरामीशियम, उसके अलावा जो एग्जांपल है जियार्डिया प्रोटोजोन इसमें इंक्लूड किया गया है। थर्ड ग्रुप है फंगस। फंगस में हम इंक्लूड करते हैं ब्रेड मोल्ड है, पैरामीशियम है एंड कैंडिडा एल्बिगेंस फंगस जो होती है, ये एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है। ये फंगस ग्रुप में रखे गए हैं। कुछ एल्गी भी इसमें कैटेगराइज की गई हैं, एल्गी में माइक्रोऑर्गेनिज्म में, वो उसमें है इंक्लूड किए गए स्पायरोगायरा, साइनोबैक्टीरिया एंड सम अदर एल्गी सच एज नेविकुला, निजेसिया, क्लोरोबियम, क्लोरोकोकम, ठीक है, स्पायरोगायरा, इस तरह की जो है बहुत सारी एल्गी हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप है वायरस। वायरस में से फॉर एग्जाम्पल हम इंक्लूड करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस विच इज कॉजिंग कॉमन फ्लू, ठीक है, कफ एंड कोल्ड, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। अब हम बात करते हैं आगे कि नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है। उसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है he has proposed a two kingdom classification in 1758। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उनके दो किंगडम थे। टू किंगडम कौन कौन से थे? विच इज कंसिस्टेड ऑफ प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी, प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया है। थर्ड जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में दिया गया था। इन्होंने तीन तरह के किंगडम बनाए थे, इसमें सब कैटेगराइज किए गए थे। वो हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर और जो ग्रुप में रहते हैं यूकैरियोट्स उनको इंक्लूड किया जाता है इसमें, सच एज बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई एंड सम प्रोटोजोन्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। किंगडम प्लांटी की बात करते हैं। इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट। इसमें मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में जो है इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मल्टीसेलुलर एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि अपना फूड जो है भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, ग्रीन प्लांट को खाते हैं, उससे वो अपना फूड मटेरियल जो है प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी बात करते हैं। उसके अंदर है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट कम अबाउट consisted of five kingdom। It was proposed by Robert Whittaker। ये रॉबर्ट व्हिटेकर ने प्रपोज किया था, which was proposed in the year of 1969। और इसमें फाइव किंगडम जो है इनको बनाए गए हैं। और फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम है? किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। आइए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किंगडम लेते हैं प्लांटी। किंगडम प्लांटी इसकी बात कर रहे हैं। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स होते हैं इंक्लूड किए जाते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं,
मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं दैट प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, एंड हैव सेल्स एनकेस्ड इन सेलुलोज सेल वॉल, और उनकी जो सेल होती है उसमें सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल हैं फर्न्स हैं, पाइन ट्रीज हैं, रोजेज हैं, अनदर टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये प्लांटिंग किंगडम है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया। दीज आर मल्टीसेलुलर heterotrophic. Heterotrophic are on such as those organisms which are generally in saprophytic and parasitic in nature. जो saprophytic भी होते हैं, parasitic भी नेचर के होते हैं, दोनों तरह के नेचर वाले ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, दैट आर कैपेबल ऑफ मोबिलिटी एट सम स्टेज, जिनमें मोबिलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट्स में मोबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, एंड दैट हैव सेल्स लेकिंग सेल वॉल, इनके अंदर लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके एग्जांपल हैं ह्यूमंस हैं, वॉर्म्स हैं, स्पाइडर्स हैं, ये इसमें इंक्लूड किए गए किंगडम एनिमेलिया में। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट मींस इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दीज आर हेटरोट्रोफिक, यूजुअली मल्टीसेलुलर ग्रुप हैविंग मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स, इनमें मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल की कंडीशंस होती है, देखने को मिलती है, विच आर एनक्लोज इन सेल विद सेल वॉल, सेल वॉल इनके चारों ओर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी सेल वॉल अगर देखी जाए तो जनरली काइटिन की बनी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं and absorbing their nutrient, और उनसे अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं from those organisms। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मशरूम, मोल्ड्स, ये आपके सामने फिगर मोल्ड का है, एंड ईस्ट, यहाँ पर एक कंपैरेटिव फिगर दिया गया, इसमें ईस्ट है एंड मोल्ड्स है। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ये ईस्ट का फिगर है जो कि शो कर रहा है, एंड दिस सेकंड फिगर इज मोल्ड्स, और ये मोल्ड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हमने ये फिगर आपके साथ ये शेयर किया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम में द प्रोटिस्टा द मोस्ट एंशिएंट यूकैरियोटिक किंगडम, सबसे एंशिएंट यूकैरियोटिक किंगडम इंक्लूड कहा जाता है। प्रोटिस्टा इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ यूकैरियोटिक फॉर्म्स, perhaps they are best defined as eukaryotes, ये बेस्ट डिफाइन किए गए यूकैरियोट की तरह, दैट आर नॉट फंगस, जो कि फंगस में नहीं होते, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। द सेल वॉल इज यूजुअली एब्सेंट, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इफ प्रेजेंट, अगर इनके अंदर सेल वॉल होती है तो इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, तो अगर इसमें सेल वॉल होती है तो उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका एग्जांपल है डायटम्स, ठीक है। डायटम जो होते हैं सी वाटर में मिलते हैं, समुद्र के अंदर मिलते हैं, और मोस्ट अबंडेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा के में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, तो प्रोटिस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर के भी होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अगर मैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो उसके अंदर क्या होती है, वो सीलिया होती है, फ्लैजिला होती है, और शूडोपोडिया इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि अमीबा बनते हैं। तो ये जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर प्रेजेंट हो, ये एब्सेंट भी हो सकती है। इनके एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम, अमीबा, डायटम, यूग्लिना एंड सम एल्गी, जो कि यूनिसेलुलर है, एंड सम स्लाइम मोल्ड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा ग्रुप। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा, और उनके फिगर आपके साथ शेयर किए हुए हैं, दिखाए हम आपको, उसमें है पैरामीशियम, डायटम्स, अमीबा, यूग्लिना, ये जो हैं सारे प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए गए हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम जो कि है मोनेरा। इसके बारे में हम डिटेल से आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो मोनेरा आर द ओनली किंगडम कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है। दे हैव सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल होती है, एंड लेक बोथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, सच एज जो है हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह के जो ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म, और ये जो है मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की और बात करते हैं कि इसमें मोनेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि दीज आर यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस प्रोकैरियोट्स हैं, और ये दीज आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट ये यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, यानी कि ये दीज आर प्रेजेंट इन एयर, सॉइल, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, डीप सी में भी मिलते हैं, स्नो एंड एज पैरासाइट के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। इनकी सेल वॉल होती है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन कंपोनेंट होते हैं, जो कि इसकी सेल वॉल उसमें कैप्सूल लेयर का, उसके चारों ओर कैप्सूल की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि वायलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मोनेरा के अंदर दीज आर ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक जो होते हैं दीज आर फोटो एंड कीमोसिंथेटिक इन नेचर। ऑटोट्रोफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक नेचर के भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड किए गए। एंड हेटेरोट्रोपिक वो होते हैं जो कि जिनमें सेप्रोफाइटिक नेचर भी होती है एंड पैरासाइटिक नेचर भी होती है। सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन फूड from dead organism। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से जो है फूड मटेरियल जो है लेते हैं, और जबकि पैरासाइटिक होते हैं ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। ठीक है, मोनेरा आर रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें एसेक्सुअल मेथड भी मिलती है और सेक्सुअल मेथड भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी प्रॉपर्टी है। मोनेरा के अंदर हम कुछ मेजर ग्रुप की बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें मेजर ग्रुप होते हैं। इनको मेजर ग्रुप हैं आर्कीबैक्टीरिया में मिथेनोजेंस जो होते हैं ये मीथेन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। हेलोफाइट्स होते हैं एल्कली जो एनवायरनमेंट में होते हैं, सेलाइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। और थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को जो रेजिस्ट कर पाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये तीनों जो हैं आर्कीबैक्टीरिया में इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा जो मेजर ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया में विब्रियो कोलाई, माइकोबैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया में इंक्लूड किए गए नॉस्टॉक, एनाबिना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दिए गए हैं, वो हैं जैसे नॉस्टॉक का फिगर है, यहाँ पे एनाबिना है, विब्रियो है, हेलोबैक्टीरियम है, ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो है मेजर मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। आगे इसके बारे में और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया है कार्ल वुश द्वारा, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।